अगर मैं पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया उसको क्विकली सम अप करूँ और उसमें एक दो पॉइंट्स मैंने ऐड करने थे, तो वो हम कर क्या रहे थे बेसिकली, मुझे साइन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स में हल्का सा बदलाव हुआ तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव होगा ये मैं डायरेक्टली नहीं पता कर सकती, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि अगर एक्स में हल्का सा चेंज हुआ तो एक्स स्क्वायर में कितना चेंज हुआ ये मैं पता कर सकती हूँ। कैसे? डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया जहाँ पर मेरा कर्सर है ना, ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर में हल्का सा बदलाव हुआ तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव होगा ये भी मैं पता कर सकती हूँ। कैसे? यहाँ पर जो मैंने किया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया, वाई इज इक्वल टू साइन टी बन गया। देखो हम एक्स स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जैसे ही स्क्वायर आ जाता है ना तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, ये क्या है, ये तो हमने कभी किया ही नहीं, ऐसा सा लगता है। इसलिए उसको अगर टी कह दो ना तो थोड़ा आसान सा लगता है, ठीक है। तो चलो ये आ गया हमारे पास कॉस टी, टी की वैल्यू तो हम बाद में डाल ही सकते हैं, थोड़ा आसान रह जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने डी वाई बाई डी टी को डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कराया जब, तो हमने ये पढ़ा कि ये डी टी और डी टी आपस में कट नहीं रहे, ये नहीं है चेन रूल। चेन रूल क्या है कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स तुम कराओगे तो ड्यू टू चेन रूल ये है कि ड्यू टू चेन रूल तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा। कैसे? चेन रूल लॉजिकल है, चेन रूल में वो डी वाई बाई डी एक्स और ये सब कट वट नहीं रहा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि अगर ये फ्रैक्शन नहीं है तब भी अल्टीमेटली तो हम ये कट ही रहा है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी हमारा जो स्कोप है ना, हम जो कैलकुलस जिस लेवल पे कर रहे हैं वो बहुत छोटा लेवल है। अगर तुम आगे जाके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस सब लेवल पे जाओगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये जो फ्रैक्शन वाली नोटेशन है, अगर तुम इसको फ्रैक्शन मान के चलोगे ना तो ये तो तुम कर लोगे। तुम चाहे चेन रूल के बजाय ये समझ लो कि डी टी और डी टी आपस में कट गया, वो तो तुम्हारा चल जाएगा लेकिन आगे नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर भी अगर तुम स्पेसिफिकली डी टी और डी टी आपस में काट के दिखा दोगे ना तो टीचर तुम्हारे मार्क्स भी काट लेंगे। वो फिर टीचर के रहमो करम पे है कि वो मार्क्स काटे या ना काटे। अगर तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे होंगे और फिर टीचर को दिखा कि ये डी टी और डी टी आपस में कट रखे हैं तो वो डेफिनेटली 1 मार्क काटेंगे, क्योंकि जब बच्चे के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं तो वो स्पेशली गलतियाँ ढूंढते हैं उसमें, और उन्हीं को अवॉइड करना है हमें इस वक्त, ठीक है। तो ये चेन रूल है। चेन रूल क्यों है? चेन रूल प्योरली लॉजिकल है कि हमने x से साइन एक्स स्क्वायर में कितना फ़र्क आ रहा है वो पता करना है। तो x से एक्स स्क्वायर में फ़र्क आया, एक्स स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर में फ़र्क आया, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, ठीक है। और बेसिकली हमने किया क्या, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई क्यों कराया? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि x में अगर हल्का सा बदलाव आया तो एक्स स्क्वायर में सपोज करो मैं तुम्हें कहूँ कि 2 मैग्नीट्यूड का बदलाव आया, वो दुगुना हो गया या 2 के बराबर का उसमें बदलाव आया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू बदलने से साइन एक्स स्क्वायर में 5 के बराबर का बदलाव आया, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तो टोटल बदलाव कितना आया, x की वैल्यू बदलने से साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बदलने पर 2 × 5 10 ही तो होगा, ऐसे ही तो निकलेगा हमारा। क्यों? क्योंकि एक, अगर इसमें एक बदलाव हुआ है तो एक फर्स्ट टाइम पे 5 जितना बदलाव आया, ठीक है, सेकंड टाइम पे भी 5 जितना बदलाव आया, तो 5 + 5 यानी कि 5 × 2 10 हो गया ना। बेसिकली वो मल्टीप्लाई तो हो रहा है। एक चीज़ में बदलाव करने से दूसरी चीज़ पे दुगुना फ़र्क पड़ा, उस चीज़ में जो बदलाव किया उससे किसी तीसरी चीज़ पे 5 गुना असर पड़ा, तो टोटल इफेक्ट कितना पड़ा, 2 × 5 गुना, ऐसे ही होगा ना ऑब्वियसली, है ना। तो बस हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो यही है हमारा चेन रूल, प्योरली लॉजिकल है, इसकी कोई डेरिवेशन है ही नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि लेबनीज़ ने जिसने हमें ये नोटेशन दिया, ये चेन रूल दिया, जो फादर ऑफ कैलकुलस है हमारा, पूरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कैलकुलस है उसका जो फादर है, उन्होंने कोई भी, उनकी जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें कोई डेरिवेशन नहीं है एज सच चेन रूल की, बस डायरेक्टली उसको यूज़ किया गया क्योंकि ये प्योरली लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमारा चेन रूल यूज़ होता है। और इसी चेन रूल को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो मैंने कहा डी वाई बाई डी थीटा है मेरे पास, डी थीटा बाई डी एक्स मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा है मेरे पास, तो बाई चेन रूल मैं ये कर सकती हूँ। चेन रूल लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये काटा नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है।
और अगेन डी थीटा बाय डी एक्स मैं क्यों कर पा रही हूँ, टेक्निकली तो डी थीटा बाय डी एक्स भी एक थ्योरम के कारण हो रहा है, उसको हम इन्वर्स फंक्शन थ्योरम कहते हैं मैथ्स में। और बेसिकली तुम ये समझो कि ये जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है ये तुम्हें लगता है कि फ्रैक्शन की तरह ही तो एक्ट कर रहा है, फ्रैक्शन का भी रेसिप्रोकल कर सकता है, इसका भी रेसिप्रोकल कर लिया, लेकिन ये एक्चुअली किसी ना किसी अंडरलाइन थ्योरम के कारण हो रहा है, क्योंकि इस लेवल पे वो इतनी सारी एनसीईआरटी इतनी सारी थ्योरम्स हमारे ऊपर डाल नहीं सकता। नहीं तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये एक्चुअली में फ्रैक्शन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये फ्रैक्शन है नहीं, एक्चुअली में कोई ना कोई थ्योरम है। जैसे यहाँ पर चेन रूल लगा, इसका जो रेसिप्रोकल हुआ है वो रेसिप्रोकल पॉसिबल हो पाया है उसके कारण, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम के कारण। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी हम इसके रूल्स को अप्लाई करेंगे, इसको फ्रैक्शन की तरह यूज़ करेंगे, बट ये फ्रैक्शन है नहीं, उस केस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ होता है। तो बेसिकली कोई ना कोई थ्योरम यूज़ हो रही होती है जिसके कारण वो ऐसे रूल्स लगते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये सिंपल सी बात ध्यान में रखना। ठीक है,